केजरीवाल के घर पहुंची हैं आतिशी। जी हां, बड़ी खबर आ रही है कि अब आतिशी अरविंद केजरीवाल के घर पहुंच गई हैं। उनके साथ राघव चड्ढा भी मौजूद हैं। देखिए, लगातार हम आपको बता रहे हैं इस खबर पर एक बड़ा अपडेट कि केजरीवाल के घर पहुंची हैं आतिशी और उनके साथ राघव चड्ढा भी मौजूद हैं। लगातार जो क्राइम ब्रांच की जो टीम थी वो आतिशी के घर पहुंची थी नोटिस देने, लेकिन अब कहा जा रहा है कि आतिशी राघव चड्ढा के साथ अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची हैं। एमएलए खरीद फरोख्त के मामले में क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेट कर रही है और इसीलिए वो नोटिस देने के लिए आतिशी के घर पहुंची थी, लेकिन अब आतिशी ही अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची है। उनके साथ में राघव चड्ढा भी मौजूद हैं। दरअसल बहुत देर तक वेट करने के बाद क्राइम ब्रांच की टीम उनके घर से निकल गई। उनको नोटिस थमाना था, उनको नोटिस देना था, लेकिन कहा यह जा रहा है कि आतिशी अपने घर पे नहीं थी। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर यह आ रही है कि आतिशी राघव चड्ढा के साथ अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचे। देखिए, तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं कि कैसे अरविंद केजरीवाल के घर पर जाती हुई आतिशी और उनके साथ में राघव चड्ढा भी मौजूद हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो इस मामले को देखते हुए क्या बड़ी खबरें मिल रही हैं हमारे सहयोगी से, इस बारे में चर्चा करने से पहले इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर, जहां आतिशी को नोटिस देने के लिए जिस तरीके से टीम पहुंची थी, तब बताया गया कि आतिशी घर पर नहीं थी। हालांकि वहां पर दिल्ली पुलिस की टीम लगातार उनका इंतजार करती रही, लेकिन इस वक्त आतिशी को लेकर सबसे बड़ी खबर मिल रही है कि सीएम केजरीवाल के घर पर मंत्री आतिशी इस वक्त पहुंची है और राघव चड्ढा भी उनके साथ इस वक्त मौजूद है। तो अब जिस तरीके से लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और फिलहाल बड़ी खबर यही है कि अब आतिशी घर पर मौजूद नहीं थी तो उनके स्टाफ को ही नोटिस सर्व कर दिया गया, लेकिन आतिशी अब बताई जा रही हैं कि वो केजरीवाल के घर पर पहुंची हैं, राघव चड्ढा के साथ वो केजरीवाल के घर पर पहुंची हैं। और इस बीच जिस तरीके से क्राइम ब्रांच की टीम लगातार नोटिस को देखते हुए आधे घंटे तक आतिशी के घर पर इंतजार करती रही, उसकी एक एक तस्वीर आपको TV9 भारतवर्ष ने दिखाई। हमारे सहयोगी जितेंद्र उसी जगह पर मौजूद है जहां आतिशी के घर पर टीम मौजूद रही और एमएलए खरीद फरोख्त के आरोपों पर यह नोटिस देने के लिए टीम पहुंची थी। हालांकि इस नोटिस में क्या है, और क्योंकि अभी तक पिछले 2 दिन में यह देखा गया है कि नोटिस की पर्सनल रिसीविंग को लेकर जिस तरीके से लगातार खबरें आ रही थी, उसी के तहत यह माना जा रहा था कि आतिशी को भी पर्सनली यह नोटिस देना चाहती थी टीम, लेकिन आतिशी अपने घर पर मौजूद नहीं थी और उनके स्टाफ को ही नोटिस सौंप दिया गया। इस नोटिस में आखिर है क्या? फिलहाल इन्हीं बड़ी खबरों पर और लेटेस्ट जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उसी की तस्वीर भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और जितेंद्र, जो चर्चा हम पिछले 15 मिनट पहले कर रहे थे कि आखिर कहां है आतिशी, उन्हीं की तस्वीर अब सामने आ चुकी है। राघव चड्ढा के साथ वो केजरीवाल के घर पर पहुंची है। जी बिल्कुल, देखिए, आतिशी अपने कालकाजी स्थित आवास पर मौजूद थी। ये उनका कैंप कार्यालय है जहां पर क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची थी और बताया गया कि अब आतिशी सीधे अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंची है राघव चड्ढा के साथ। हालांकि किस तरीके की बातचीत होगी, क्या बातचीत होगी, ये अभी तक नहीं खुलासा हो पाया, लेकिन दिल्ली पुलिस की जो क्राइम ब्रांच है वो अभी भी उनके इस कैंप कार्यालय यानी कि जो सरकारी आवास उनका अलॉट हुआ है उसके ऊपर मौजूद है। ये देखिए, दिल्ली पुलिस की टीम आपको यहाँ खड़ी दिखाई देगी। इसके अलावा जो क्राइम ब्रांच की टीम है, जो पंकज अरोड़ा ACP है, वो ठीक सामने उधर अपनी गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं, यानी कि उनके आवास के नज़दीक ही डेरा डाले हुए हैं, ताकि जैसे ही आतिशी से उनका संपर्क हो उसके बाद या तो आतिशी को ये नोटिस रिसीव करवाया जाए या फिर उनके OSD को रिसीव कराया जाए। हालांकि जो सूत्र हमारे बता रहे हैं कि अभी तक आतिशी और उनके OSD से कोई सीधा संवाद या कोई सीधा संपर्क अभी तक दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच का नहीं हो पाया है और उसी इंतजार में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच इस वक्त यहाँ मौजूद है। जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जितेंद्र हमें बता रहे थे कि किस तरीके से लगातार जो टीम है अभी उनके घर के बाहर मौजूद है और कोशिश यही कर रही है कि उनको या फिर उनके OSD को ये समन भिजवा दिया जाए। लेकिन चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र हम तक ये अपडेट पहुंचाने के लिए। अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दरअसल राहुल की यात्रा में देवघर में हंगामा हुआ है, जहां कहा जा रहा है कि राहुल गांधी के सामने मोदी के नारे लगाए गए। बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंचे थे राहुल गांधी और बाबा धाम के राहुल के सामने नारेबाजी की गई। देखिए, लगातार करीबन उनकी यात्रा को, राहुल गांधी की यात्रा को आज 22वां दिन है और कल वो बाबा बैद्यनाथ के धाम पहुंचे थे और कहा यह जा रहा है कि जब वो पहुंचे तब वहां पर मोदी के नारे लगाए गए। तो राहुल की यात्रा के दौरान हुए हंगामे की तस्वीर तो आपने देख ली। अब आगे बढ़ेंगे और इंडिया में तकरार के साथ साथ भगवान भरोसे 2024 पार, इसके बारे में हम करेंगे चर्चा। लेकिन साथ ही आपको यह भी बता दें, 2 तस्वीरें अब आपके सामने रखेंगे कि कैसे राहुल जब देवघर पहुंचे
वहां हंगामा शुरू हो गया, नारेबाजी होने लगी। वहीं दूसरी तरफ राहुल की पूजा अर्चना की ये तस्वीरें भी अब आपके सामने हैं। अब जिस तरीके से ये पूजा अर्चना की जा रही है और जिस तरीके से लगातार ये हंगामा हो रहा है, बाबा वैद्यनाथ धाम में ही राहुल की मौजूदगी में हुए हंगामे की तस्वीर तो आपने देखी। इतना ही नहीं, हंगामा इस कदर होता रहा कि राहुल के सामने मोदी मोदी के नारे लगते रहे। दरअसल ये पहली बार नहीं है जब राहुल किसी मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे और उनका विरोध किया गया और उन्होंने विरोध का सामना करना पड़ा। इससे पहले भी 22 जनवरी को जब अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, उसी वक्त राहुल के नगांव में भी वहां मौजूद थे और श्री श्री शंकर देव संत मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान राहुल को मंदिर जाने की अनुमति नहीं दी गई थी, तो कार्यकर्ताओं और नेताओं के राहुल खुद धरने पर बैठ गए थे। दरअसल ये दोनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि राहुल गांधी का विरोध इससे पहले भी कहां पर हुआ था। चलिए एक इन्फॉर्मेशन आपके सामने रखते हैं, क्योंकि पिछले 4 महीने में कब कब राहुल गांधी ने किस मंदिर में जाकर दर्शन किए हैं। 3 फरवरी को यह खबर आई थी। हालांकि कल जब राहुल गांधी देवघर पहुंचे, बाबा बैद्यनाथ धाम के दर्शन किए उन्होंने, वही तस्वीर आपके सामने थी। इससे पहले 29 जनवरी को यात्रा के दौरान ही राहुल ने बिहार के अररिया में खरगेश्वरी काली मंदिर में भी दर्शन किए थे। और 3 जनवरी को राहुल ने दिल्ली के हनुमान मंदिर में भी दर्शन किया था। 5 नवंबर को राहुल गांधी केदारनाथ धाम भी गए थे। 18 अक्टूबर को तेलंगाना दौरे पर राहुल ने रमप्पा मंदिर भी पहुंचे थे। दरअसल लगातार राहुल गांधी मंदिर जाते रहते हैं, लेकिन कोशिश ये है कि वो अपनी वो छवि सुधार लें जो लगातार बीजेपी जिसको लेकर उन्हें टारगेट करती रहती है। हालांकि अब इसी बारे में चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। आपको बता दूं, बीजेपी प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। संजीव कौशिक सर राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ हैं। जयशंकर गुप्ता वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं और अवधेश कुमार जी भी वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सिद्धार्थ जी, सबसे पहला सवाल आप ही से, जब राहुल मंदिर के दर्शन के लिए जाते हैं तो उस पर इतने कॉमेंट क्यों शुरू हो जाते हैं? और ये तस्वीरें तो वाकई बहुत हैरान करती हैं कि राहुल की मंदिर में मौजूदगी के दौरान ही हंगामा। नहीं, देखिए, मेरा मानना है कि जो मंदिर में वहां पर हुआ, ये जो कलेक्टिव देश भर में सनातनी आस्थावान हिंदू जो भावनाएं हैं, वो कहीं ना कहीं गांधी परिवार से और विशेष तौर से राहुल गांधी से सवाल पूछती हैं कि आप चुनावों से पहले ये जो सीजनल हिंदू बन जाते हैं, आप सोचते हैं कि आप लोगों को लोभ लुभावन करके उनका वोट ले लेंगे और साल भर आप उनको गाली देने का काम करते हैं। सिद्धार्थ जी, सवाल मैंने आपसे पता क्यों किया था? क्योंकि सनातन विरोधी राहुल को दिखाने की कोशिश तो आप ही की तरफ से होती है। नहीं, मैं वही आपको बात कह रहा हूं। हम कोशिश करें या ना करें उसको छोड़ दीजिए। हम क्या करते हैं, हमारा इसमें क्या रोल? देश की जनता भी तो देख रही है। अगर राहुल गांधी जाकर के ये कहें कि मंदिर में जाने वाले तो लड़कियों को छेड़ते हैं, अगर वो बार बार जाकर के मंदिर के विरोध में ऐसी बात करें, हिंदुओं के विरोध में ऐसी बात करें, कोई पहली बार थोड़ी है कि वो मंदिर गए और धार्मिक आस्था को क्या साबित करना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। और कौन कह रहा है? हम तो चाहते हैं कि वो जाएं, अधिक से अधिक जाएं। हम तो ये भी चाह रहे थे कि वो राम मंदिर में आए, इसलिए तो उनको बुलाया था। पर इस देश के इतने लंबे एक सनातन यात्रा का एक प्रतिबिंब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ। तो सिद्धार्थ जी, उनके जाने पर इतने सवाल क्यों उठ जाते हैं? मेरे सहयोगी सुमित भी हमारे साथ है। एक टाइमलाइन रखते हैं, एक टाइमलाइन आपके सामने रखती हूँ सर, जवाब के लिए आती हूँ, क्योंकि आप जो बात कह रहे हैं ना, उसी आधार पर अगला सवाल आप ही से होगा। मैंने बात ही कहाँ कही? आप तो बीच में ही बोलते रहे, आप अपना बोल। बिल्कुल, देखिए सिद्धार्थ जी, आपका रुख करेंगे इस बीच, लेकिन यह भी हम अपने दर्शकों को बता दें कि इससे पहले भी बीजेपी ने राहुल के मंदिर जाने पर कई बार सवाल खड़े किए हैं और कई तरह के उन पर हमला भी बोला गया है। देखिए कैसे राहुल के हिंदुत्व पर बीजेपी ने सवाल खड़े किए और उनको क्या क्या कहा। सबसे पहले आपको दिखाएं कि जो नकली जनेवधारी है, यह भी कहा गया, खासतौर पर चुनावी हिंदुत्व करते हैं राहुल गांधी, ये बीजेपी की तरफ से कहा गया। राम विरोधी है, सनातन विरोधी हैं, आज के रावण है, यहां तक कहा गया राहुल गांधी को। और हिंदुओं से नफरत है राहुल गांधी को और लगातार ये कोशिश की जाती है बीजेपी की तरफ से दिखाने की कि राहुल गांधी जो नाम दिए गए, जो टैगलाइन दिया गया, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है। खासतौर पर हमारे साथ कई हमारे विशेषज्ञ हैं, खासतौर पर हम संजीव कौशिक जी का भी रुख कर लेते हैं। संजीव जी, ऐसा लगता है कि बीजेपी की स्ट्रैटेजी है कि हिंदुत्व, या फिर आप कह सकते हैं कि ये पूरी जो हिंदुत्व वाली जो छवि है, ये बीजेपी के साथ रहे और यही वजह है कि राहुल गांधी पर लगातार इस तरह के अटैक्स किए जाते हैं। सुमित, राहुल गांधी गए देवघर के मंदिर में और वहां मोदी मोदी के नारे लगे और वहां उत्पात मचाने का प्रयास किया गया। जाहिर सी बात है, कांग्रेस के तो वो कार्यकर्ता थे नहीं, जो भी रहे होंगे वो भारतीय जनता पार्टी के। दरअसल पिछले कुछ वर्षों में
इस तरह से लंपटों की एक जमात भारतीय जनता पार्टी ने पैदा कर रखी है। वो उनका हिंदुत्व से कुछ लेना देना नहीं है। वो हार्ड हिंदुत्व और सॉफ्ट हिंदुत्व की परिभाषा भी नहीं जानते हैं। वो हिंदुत्व की भी परिभाषा नहीं जानते हैं। उनके जेहन में एक ही बात है कि मंदिर में जाने के लिए, मंदिर में शिलान्यास करने के लिए, मंदिर में चाहे वो उद्घाटन करने की बात हो या फिर मूर्तियों को स्थापित करने की बात हो, देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी को ही अधिकार है कि धर्म की बातें करें। किसी और का मंदिरों में प्रवेश वर्जित है। असम में यदि वो राहुल गांधी बैठ गए थे, वहां यदि मंदिर में वो जाना चाह रहे थे, वो कौन थे जिसके मंदिर में वो जाने की इजाजत मांग रहे थे? और 3 बजे से पहले क्यों नहीं उनको जाने की इजाजत दी गई? केवल इसलिए कि देश के प्रधानमंत्री अयोध्या के मंदिर में अंदर बैठे हुए थे और पूरा इवेंट चल रहा था। इस वजह से कोई कभी भी किसी जगह किसी मंदिर में जा सकता है। नहीं जाने देने के पीछे, जिस तरह से मैंने कहा कि वहां पे सरकारें, चूंकि भारतीय जनता पार्टी की थी, जानबूझ के वहां पे रार पैदा करने की कोशिश की गई ताकि इस तरह की बातें की जाए। देश की जनता खूब जानती है कि धर्म की राजनीति करता कौन है और धर्म की राजनीति पे रोटियां कौन सेक रहा है। धर्म की राजनीति, हालांकि सिद्धार्थ यही मैं सवाल आपसे कर रही थी, इसीलिए मैंने आपको बीच में टोका था, क्योंकि ये बकायदा ग्राफिकली वो डिटेल और वो शब्द हमने सामने रखे थे जो बीजेपी की तरफ से इस्तेमाल हुए हैं, जिसमें उनको नकली जनेऊ उधारी कह दिया गया, चुनावी हिंदू का कह दिया गया, राम विरोधी, सनातन विरोधी, आज के रावण, हिंदुओं से नफरत, ये सब क्या है? 1 मिनट दीजिएगा, आप बीच में टोका टिप्पणी करती रहेंगे तो बात पूरी नहीं हो पाएगी। अभी आपके पैनलिस्ट यहां पर बैठ करके बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर थे। एक तो नया फैशन हो चुका है कि टीवी टेलीविजन पर बैठ करके, डिबेट्स में बैठ करके कोई भी किसी का भी स्टेटमेंट सुना देगा। अरे इस देश का हिंदू, इस देश का सनातनी आपसे प्रश्न पूछता है, आप उस पर भी तो एक बार बोलिए। तो मंदिरों में जाने वाले लड़कियों को छेड़ते हैं, इस पर राहुल गांधी कुछ नहीं बोलेंगे, खुद ने बोला है। उनके पार्टनर जाकर के सनातन को डेंगू मलेरिया बता देते हैं और आप सोचते हैं कि आप मंदिरों में जाकर के ढोंग करेंगे और हम आपकी बात को मान लें, आपको हर जगह एंट्री दी जाए। ये किस बात की बात हुई? ये कहां की बात हुई? आप ये जिन शब्दों का उल्लेख डिबेट पे किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उनको ऐसा शब्द देती है, भारतीय जनता पार्टी किसी को कोई शब्द नहीं देना चाहती। देश की जनता उनको दे रही है। देश की जनता ने उनको पहले पप्पू बुलाया था, आज वो उनको सनातन का विरोधी बता रही है। हमेशा देश की जनता ही जवाब दे रही है, क्योंकि जनता जागरूक है, जनता जान चुकी है। ये अपना जनेऊ दिखाने लगते हैं, अपना गोत्र बताने लगते हैं, मंदिरों में जाकर के अभिषेक करने लगते हैं। कब? सिर्फ चुनावों से पहले। और उसके अलावा राम को काल्पनिक बता देंगे, राम सेतु को काल्पनिक बता देंगे, देश के सनातन को बोल देंगे कि राम और सीता कभी हुए ही नहीं। और उसके बाद हम सोचेंगे ये लोग सच। सिद्धार्थ, हमारे साथ और भी पैनलिस्ट हैं, आपका रुख भी करेंगे। अवधेश कुमार जी हमारे साथ। अवधेश जी, ऐसा लगता है राहुल गांधी पहले तो हिंदुत्व को या फिर खासतौर पर आरएसएस या बीजेपी की स्ट्रैटेजीज को या उनके मुद्दों को लगातार उनको कोसते हैं, उन पर सवाल खड़े करते हैं, लेकिन बाद में वही करते हैं जो आरएसएस या बीजेपी करती है। नहीं, आरएसएस और बीजेपी की बात तो खैर राहुल गांधी नहीं करते हैं। देखिए, मैं पहले बात तो यह है कि किसी को भी मंदिर जाने का अधिकार है। अब वो नास्तिक है, आस्तिक है, ये मायने नहीं रखना चाहिए। और हमारा हिंदू धर्म तो इतना व्यापक है कि मैं ये मानता हूँ कि एकमात्र धर्म है जिसमें हम दूसरे धर्म के, इस्लाम, मुसलमान होते हुए भी कोई हिंदू हो सकता है, कोई ईसाई होते हुए भी हिंदू हो सकता है। ये अलग बात है कि हिंदू होते हुए उन धर्मों का कोई नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ बात यह है कि इस समय देश में अनेक कारणों से, देश में भी और देश के बाहर, जो सनातनी है, जो हिंदू है और बाहर भी, उन सब के अंदर इस बात की पीड़ा है कि इतने लंबे समय से हमारे हिंदुत्व को छोटा बताया गया, हिंदू धर्म के देवी देवताओं के खिलाफ अपमानित किया गया। हमको 500 वर्षों तक अयोध्या की लड़ाई लड़नी पड़ी, आज भी हमको मथुरा और काशी की लड़ाई लड़नी पड़ रही, लेकिन इस देश का कोई पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी को छोड़ के हमारे साथ इस मुद्दे पर उठकर क्यों नहीं खड़ा होता है? तो यह केवल बीजेपी का विषय नहीं है, और बीजेपी को सपोर्ट अगर मिल रहा है तो उसका एक बड़ा कारण यही है, क्योंकि इस समय आपने देखा है कि कल ही ज्ञान वापी पर एक कोर्ट ने फैसला दिया, उसके खिलाफ इस देश के मुस्लिम संगठनों ने कितने आक्रामक बयान दिए हैं। ऐसा लग रहा था जैसे 1947 के पहले की मुस्लिम लीग अवतरित हो गई हो, मौलाना मदनी के और पर्सनल बोर्ड के चेहरे के रूप में, और कोई पार्टी उसके खिलाफ खड़ी नहीं होती है। राहुल गांधी कोई व्यक्तिगत, लेकिन जब आप जनता के बीच जाते हैं, जयशंकर जी, मेरा सवाल ये आपसे है, क्योंकि ये क्या कोशिश नहीं की जाती कि लोगों के बीच जाते हुए आस्था की एक अलख जगाते हुए एक ऐसा बल दे देते हैं, जब बात आस्था से जुड़ी आती है तो लोगों के बीच तो मैसेजिंग ऐसे ही जाती है ना? तो क्या ये एक कोशिश होती है कि सनातन की जो पिच होती है उसी के खिलाफ एक्शन लिया जाए, उसी के खिलाफ घेराव कर लिया जाए? ये राजनीतिक लिहाज से ये बयानबाजी तो यही दर्शाती है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि चुनावी राजनीति जो है वो सरकार की उपलब्धियों या उसकी जो कमियां रही हैं उसके आधार पर नहीं लड़ा जा करके सनातन और धर्म के नाम पे लड़ा जा रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई भी व्यक्ति, जैसे अभी हमारे मित्र अवधेश कह रहे हैं,
कोई भी किसी भी व्यक्ति को किसी मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, चर्च में जाने का अधिकार है, वो जा सकता है, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन पॉलिटिकल आधार पे आप उसका विरोध करें, जैसे अभी सिद्धार्थ कह रहे थे कि भाजपा पे आरोप लगा दिया जाता है। भाई देवघर में जिस ढंग से मोदी मोदी के नारे लगाए गए, तो वो जाहिर सी बात है कि भाजपा के लोगों ने लगाए होंगे या किसी और ने लगाए हैं, तो उसकी जांच करवा ली जाए। लेकिन सवाल यह है कि अगर मान लीजिए राहुल गांधी जाते हैं तो आपको तकलीफ क्यों हो रही है? राहुल गांधी पे क्या क्या आरोप लग रहे हैं, राहुल गांधी उसका जवाब देना चाहिए, वो देंगे, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सीधी सी बात है, अभी तक जो हुआ है, जिस ढंग के जो प्रदर्शन या धरने या शंकरदेव के मंदिर में जा रहे हैं तो हिमंत बिश्व शर्मा जी वहाँ रोक लगवा दे रहे हैं। बिल्कुल, बात का मैं सिद्धार्थ से जवाब ले लेती हूँ। जी सिद्धार्थ, इसका कहीं ना कहीं नकारात्मक असर पड़ता है, जनता पे इसका अच्छा असर नहीं पड़ता है कि आप जो विरोध कर रहे हैं किसी को, आपका ठेका तो नहीं हो गया है। दूसरी बात सिद्धार्थ ने एक और कही थी। एक सेकंड सर, मैं सिद्धार्थ जी से इसका जवाब ले लेती हूँ जो आपने बात कही है। जी सिद्धार्थ। देखिए, मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देता हूं, भारतीय जनता पार्टी को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है अगर राहुल जी मंदिर में जाएं तो। हम तो इतने वर्षों से यही कहते आ रहे थे कि आप क्यों इस देश के बहुसंख्यक समाज को अपमानित करने का काम कर रहे हैं, आप क्यों इस देश की संस्कृति को नहीं अपनाने का काम करते, आप क्यों इस देश की सिविलाइजेशनल हिस्ट्री जो है उसको नकारने का काम करते हैं। हम तो ये कहते आ रहे थे, अगर हमारी यात्रा में, अगर हमारे इन प्रयासों में राहुल जी जैसे लोग भी मंदिरों में जाने लग गए, मैं मानता हूं ये उपलब्धि है इस देश के लिए और हमारे लिए। हम उसको उपलब्धि के नाते देखते हैं, हम इसको कोई विरोध में नहीं देखते। जिस मंदिर में जाना चाहे तब वो जाए, पर चुनावों से पहले जाए, जनेऊ दिखाएं, गोत्र बताएं वोट के लिए, तो बेवकूफ मत मानिए। देश देखता है, आपके पूरे काम को देखता है, आपके पूरे कार्यकाल को देखता है। आप सत्ता में रहते हुए क्या करते थे तभी देखता है, आज भी देखता है, आगे भी देखता है। सिद्धार्थ की बात का मतलब यही समझू ना कि बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि चुनाव के टाइम ही उन्हें ये साबित करना पड़ता है कि वो धर्म में आस्था रखते हैं, हिंदू हैं। अवधेश जी। नहीं, सिद्धार्थ जो कह रहे हैं, मेरे से पूछा नहीं, मैं अवधेश सर से पूछ रही हूं। ऐसा है, पहले तो जो जयशंकर जी ने कहा है, मैं मानता हूं बिल्कुल कि मंदिर में किसी को जाने का अधिकार है, लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि अगर आपके प्रति किसी का विरोध है तो उसको विरोध करने का भी अधिकार है। हम लोगों ने अपने जीवन में, हमने इनका विरोध किया, इन्होंने हमारा विरोध किया है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में होना ही चाहिए। मैं तो एक विषय बता रहा हूं कि इस समय लोग समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि पूरे देश और दुनिया में इस समय हिंदू लंबे समय बाद ये खड़ा हुआ है अपने धर्म को, अपने संस्कृति को, अपने राष्ट्र को लेकर के। वो एक अलग किस्म की चेतना है। उस चेतना के विरुद्ध अगर मान लीजिए बिहार के एक मंत्री ने रामचरितमानस पर, राम पर इतने खराब बयान दिए, उत्तर प्रदेश के एक समाजवादी पार्टी के नेता ने बयान दिया, उस समय भी राहुल गांधी जी को स्टैंड तो लेना चाहिए कि किसी धर्म के विरुद्ध इस प्रकार के बयान नहीं होने चाहिए। तो जब नहीं लेते हैं तो उसमें बीजेपी के भी वर्कर हो सकते हैं, कोई भी वर्कर हो सकता है, विरोध में आएगा। की बयानबाजी आखिर किस तरीके के संकेत देती है और इस तरीके की बयानबाजी के आधार पर मामला जिस तरीके से तूल पकड़ता है, उसी लिहाज से आज हम ये चर्चा कर रहे थे। फिलहाल समय की बहुत कमी थी। आप सभी हमारे साथ जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।